श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गुरुदेवाय नमः। मन को लुभाए लियो।
प्यारी की सूरतिया, श्यामा प्यारे की सूरतिया, मन को लुभाए लियो री। मन को लुभाए ये री, मन को चुराए लियो, मन को चुराए लियो, मन को चुराए लियो दी। श्यामा प्यारी की मूर्तिया, मन को लुभाए लियो दी। चित को चुराए लियो, चित को चुराए लियो, चित को चुराए लियो, चित को चुराए लियो, चित को चुराए लियो। हाँ, श्यामा प्यारी की, श्यामा प्यारी की मूर्तिया, चित को चुराए लियो। मन चोर की मूर्तिया, मन चोर की मूर्तिया, चित चोर की मूर्तिया, श्यामा प्यारे की मूर्तिया, मन को लुभाए लियो री, मन को लुभाए लियो री। श्यामा प्यारे की सूरतिया, चित को चुराए लियो री। श्यामा प्यारे की, ब्रजेंद्र नंदन की, ब्रजेंद्र नंदन की मूर्तिया, ब्रजेंद्र नंदन की मूर्तिया, ब्रजेंद्र नंदन की मूर्तिया, चित को चुराए लियो री। श्यामा प्यारे की सूरतिया, चित को चुराए लियो री। चित चोर, चित चोर की, चित चोर की, चित चोर की मूर्तिया, चित चोर की मूर्तिया, चित चोर की मूर्तिया, चित को चुराए लियो री। श्यामा प्यारे की सूरतिया, सिए प्यारे राघव प्यारे, राघव प्यारे की सूरतिया, राघव प्यारे की मूर्तिया, मन को चुराए लियो दी, मन को चुराए लियो।
सिए प्यारे की सूरतिया, सिए प्यारे की सूरतिया, चित को चुराए लियो दी, चित को चुराए लियो दी, श्यामा प्यारे की सूरतिया, चित को चुराए लियो दी, चित को चुराए लियो, मन को चुराए लियो, मन को चुराए लियो, मन को चुराए लियो दी, श्यामा प्यारे की सूरतिया, मन को चुराए लियो दी। हाँ, नख से सिख तक, नख से सिख तक, सुंदर सुंदर तमा, नख से सिख तक, सुंदर सुंदर तमा, मनमोहन सरकार, मनमोहन सरकार, मनमोहन की मूर्तिया, चित को चुराए लियो दी, मनमोहन की मूर्तिया, चित को चुराए लियो दी। हाँ, श्यामा प्यारे, श्यामा प्यारे की सूरतिया, श्यामा प्यारे की सूरतिया, चित को चुराए लियो दी, श्यामा प्यारे की सूरतिया, चित को चुराए लियो दी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे। हाँ, श्री राधे मेरो स्वामिनी, मैं हूँ उनके दास। श्री राधे मेरे, राधे मेरो स्वामिनी, मैं हूँ उनके दास। जन्म जन्म को दीजियो वृंदावन का वास, श्री चरणन का वास। हाँ, लाली मेरो लाल की, लाली मेरो लाल की, जित देखो चित लाल। लाली मेरो लाल की, जित देखो चित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। श्यामा प्यारे की सूरतिया, श्यामा प्यारे की मूर्तिया, चित को चुराए लियो जी, चित को चुराए लियो जी। आनंद कंद सरकार की जय, श्री श्यामा प्यारी की जय।
अभी आपके समक्ष मैं कुछ रखने का प्रयास किया। आपको विदित है, रास का ही कुछ प्रसंग आपके समक्ष लेकर पुनः मैं आज उपस्थित हुआ हूं। तो ये रास कोई एक दिन दो दिन थोड़े चला है। ठीक है, कथा प्रसंग आदि में और भी बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि 1 से 2 दिन में रास का संपन्न हो जाता है। ये रास तो महाराज जी 6 महीने तक चले हैं, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। विकलता, व्याकुलता, बेचैनी और बेचैनी का आलम उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम में पगी है, और कुछ नहीं है। प्रेम ही तो इनके हृदय में है, और प्रेम हृदय में है तो प्रेम को पाने के लिए समुत्साहित ये गोपियां हैं। ठाकुर प्रेम में विकल है, बेचैन है। तब तो महाराज जी ये भाव ये स्पष्ट करती हुई कहती हैं, श्यामा प्यारे की मूर्तिया चित को चुराए लियोरी, चित को चुराए लियोरी। चित चोर तो है ही भाई, माखन खाया चोरी कर करके, माखन के बहाने चित को चुरा लिया। अब विचार कीजिए, सोचिए, मैं कहां आपको लेकर आया हूं। 10वें स्कंध के रास के ही प्रसंग में आपको लाया हूं आज। और इसके पूर्व में आपके समक्ष प्रणय गीत को भी प्रस्तुत मैं किया हूं, उसके भाव को भी मैं रखा। अनेकों प्रकार की भावनाओं को ये गोपियां श्री ठाकुर जी के समक्ष 11 श्लोकों में जो प्रस्तुत करते, सुखदेव जी महाराज की ओर से 11 श्लोकों में महाराज जी भागवत जी के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। मैं इवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम। विचार कीजिए, ये 11 श्लोकों में है। और 10 श्लोकों में ठाकुर जी के द्वारा प्रश्न किया गया है। 10 श्लोकों के द्वारा ठाकुर जी के द्वारा, समरिया सरकार के द्वारा उचित मार्ग प्रदर्शित किया गया है। और उचित मार्ग प्रदर्शित करते हुए 10 श्लोकों के द्वारा इन्हें उन मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। प्रेरणा सही रही जो ठाकुर जी के द्वारा प्रेरणा है महाराज जी। लेकिन ये तो साफ कह रही हैं कि सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आप कह रहे हो ठाकुर जी की लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, चले जाओ, चले जाओ। कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कहां, किस स्थिति में जाऊं, क्या इस स्थिति में जाऊं, कहां जाऊं। जाने के लिए विचार यदि करूं भी, सोचूं भी कि चली जाऊं यहां से वापस लौट, तो पैर नहीं उठ रहे हैं, पैर नहीं उठ रहे हैं, कुछ बोल नहीं सकती। स्वर जो स्वरित होते हैं, स्वर यंत्र भी मेरे भीतर है, वो भी अब जवाब दे गया। न हाथ काम कर रहा है, न पैर काम कर रहा है, और न मेरा चित्त काम कर रहा है। चित्त चोर तुम हो, तुम तो चित्त को चुरा लिया। मन तो तेरे पास है, सामले सलोने समरिया सरकार ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन। तो भला अब कुछ बचा ही नहीं, तो हम जाएं कैसे। अब यहां आ गए, जब यहां आ गए तो मेरे प्रेम को स्वीकार करो ना।
हमें स्वीकार करो न ठाकुर जी जन्म जन्मांतरों से आस लिए हुए। तब तो यहां पर कहा जा रहा है, क्या बात है, तब तो यहां पर भी भावनाओं को रखी गई आपके समक्ष। सिए प्यारे की मूर्तिया मन को चुराए लियोरी। क्या बात है। दंडकारण्य के वो ऋषि प्रवर्ग तापस देह तापस वेश श्री राम प्रभु का है और ऐसे वेश पर भी मुग्ध हो गई, मोहित है। और ये कहते हैं ऋषि प्रवर्ग, हे ठाकुर जी ये जो स्थिति हमारी है ये मोहित हो गया है, आप मुग्ध हो कर दिए हैं, आपका रूप हम सबों को मोहित कर दिया। हम चाहते यही, मनाते भी यही, हे विधाता क्यों हमें गोपी रूप नहीं बनाया, हे विधाता हमें वो रूप क्यों नहीं दिया, हमें वो नहीं क्यों बनाया। अगर वो बन जाते, उस रूप में हमारा जन्म होता, मैं रहता, हम सब रहते, तो ठाकुर जी को महाराज जी यही तो हमारे स्वामी हो जाते। बना देना चाहिए था। अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त किए, ये सब के सब, हे ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं हम सब की आपको आलिंगन करूं। क्या बात है। लेकिन हमारे सामने सलोने श्री राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं के, अभी तो हम यहां भाई कुछ नहीं कहते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। द्वापर काल में गोपी वेश में आप आइएगा ना, गोपी वेश में आइएगा, गोपी भाव लेकर वहां आप आएंगे। जब आप गोपियां बनेंगे, मैं धनुष्मान फेंक दूंगा, मुरली धारण कर लूंगा, मुरलीधर कहलाऊंगा मैं, और तब मैं वहां आपकी आकांक्षाओं उत्कंठाओं का समन करूंगा। यहां नहीं, यहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यहां कुछ ऐसा नहीं, विचार भी नहीं कर सकता। ये सब के सब है, उत्कृष्ट है, ठीक है, सौरभ्य संपन्न है, ये सब के सब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। ये गोपियां सिर्फ वही थोड़े हैं, मैं पहले भी बतलाया, वो नहीं है सिर्फ श्रुति रूपा है, साधन सिद्धा है, वेद रूपा है, ऋचा रूपी है। महाराज जी वेद की ऋचाएं हैं, तंत्र मंत्र जंत्र, ये सब के सब मूर्तिमान होकर गोपी भाव लेकर यहां आए हैं। रासमंडल में इनके समक्ष आप प्रणय निवेदन करते हैं, प्रणय गीत के द्वारा। लेकिन महाराज जी कोई बात नहीं बनती है, फिर भी ये गोपियां अनेकों प्रकार की भावनाओं को अनेकों प्रकार से ठाकुर जी के समक्ष जब ये प्रस्तुत करती हैं, प्रस्तुत होती हैं कि हम ही, आप ही मेरे सर्वस्व हो, हे ठाकुर जी। इसलिए ऐसा कुछ मत करो कि हम सब के सब अब यहां से लौट जाएं। अनेकानेक प्रकार से दृष्टांत देती हुई ठाकुर जी के प्रेम में पगते हुए उनके समक्ष अपने आप को समर्पित करती हैं ये गोपियां। और ऐसे परिस्थिति में हमारे मदन मोहन संवरिया सरकार सहर्ष उनके साथ, क्या बात है, रासमंडल में प्रवेश करने के लिए विचार कर ही रहे हैं, तब तक प्रियाजू आ गई। प्रियाजू को अंतरंग सखियां, उनके ही अंतरंग सखियां श्रृंगार प्रसाधनों से महाराज जी सुसज्जित करने के लिए अपने साथ कहीं ले गई थी, निकुंज में एकांत स्थान में।
विचार कर ही रहे हैं तब तक प्रियाजू को लेकर, श्री राधा रानी को लेकर इनकी सखियां, क्या बात थी, अंतरंग सखियां जो हैं। और जैसे ही राधा रानी को देखते हैं हमारे ठाकुर जी, मनोभाव बदल गया। मन बनाने के लिए ये तत्पर थे ही, याद तो किए थे ही। क्या बात है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित। जोग माया और कोई नहीं, राधा रानी ही तो है, आह्वान किए थे। लेकिन यहां जब आ गई, उनको जैसे ही देखते हैं ठाकुर जी, इसके बाद रास मंडल में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। रास प्रारंभ हुआ, रास प्रारंभ हो गया। रास के मध्य ठाकुर जी एक हैं, सखियां एक नहीं अनंत हैं। महाराज जी विचार कीजिए ना, एक है कैसे क्या होगा? एक नहीं अनेका रूप, नेक रूप में, अनेक रूप में हमारे ये ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। सारे गोपियों के मध्य महाराज जी ठाकुर जी एक हैं, लेकिन अनेक होकर उनके साथ नृत्य करने लगे। नृत्य प्रारंभ हो गया, नृत्य प्रारंभ हो गया। मधुर स्वर से वेणु का निनाद होने लगा और दिव्य वाद्य यंत्रों का भी देवताओं के द्वारा वादन भी शुरू हो गया। सब कुछ हो गया, दिव्यता भर गई। जहां ठाकुर जी हैं, भगवान ही है, तो फिर सोचना क्या है? जो नहीं होना है वो भी होना है। यहां तो जीव और भगवान का मिलन है। इसलिए तो कहा कि रास को कोई अन्यथा मत लीजिए भैया। पवित्र परिकल्पना है ये रास। प्रारंभ हो गया, गलबहियां डालकर था ता थैया थैया करते हुए हमारे ये सांवले सलोने संवरिया सरकार गोपियों के मध्य उनके साथ नृत्य करने लगे। एक इधर गोपी, बीच में हमारे सांवले सलोने संवरिया सरकार ठाकुर जी, वो गोपी, उसके बाद ठाकुर जी, फिर उधर गोपी। महाराज जी दो गोपियों के मध्य ये प्रकट होकर ताता थैया करते हुए ठुमक ये ठुमका लगाते हुए नृत्य करने लगे, विभोर करने लगे। नाना प्रकार के क्रीड़ाओं को करते हुए ये हमारे सामने सलोने संवरिया सरकार रास को महाराज जी संपन्न करने लगे। बस ऐसे ही क्षण में इन गोपियों के भीतर कुछ भावनाएं जग गई। जो सबको अपने उंगलियों पर नचाता है, ये पूरे संसार को उंगलियों पर नचाता है, जिसके ही इशारे पर सारे कुछ होते हैं। चूंकि जानती हैं कि ये तो परमात्मा है, ठाकुर जी है। इसके ही इच्छा शक्ति के अनुसार सूर्य समय पर उदित होते हैं, इसके ही इच्छा अनुसार चंद्रमा भी, क्या बात है, सही समय पर उदित होते हैं। पवन देव पवन का प्रसार करते, कहां किसी दिन छुट्टी मनाते हैं महाराज जी, कहां सूर्य देव कभी छुट्टी मनाते हैं जी, कभी चंद्रदेव छुट्टी। ताराएं मुस्कुराती टिमटिमाती रहती, इनके ही अनुसार प्रकृति के सारे कार्य होते हैं। सबको ये ठाकुर जी उंगलियों पर नचाते हैं। और हम सब क्या कर रहे हैं गोपियां? आज इन्हीं ठाकुर जी को अपने उंगलियों पर नचा रहे हैं हम सब के सब। हमसे ज्यादा भाग्यशाली और है कौन? इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भाग्यशाली नहीं है महाराज जी। और जिसके भीतर में आ गया अहंकार, अभिमान, तो और क्या चाहिए? इधर ये गलबहियां डाल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। प्रिया जुआई हैं, अलग हो गई, अलग ठलग हो गई राधा रानी, और उनके अंदर में मान आ गया। वाह, हम यही हैं, हमारे ऊपर कोई ध्यान इनका नहीं है। और गोपियों के मध्य ये नृत्य कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं, मान आ गया।
विचार कीजिए, यहां मान आ गया और गोपियों के भीतर भी मान आ गया। ठाकुर जी समझ गए कि यहा अरे मान अभिमान तो इनके अंदर पहले ही आ गया था। स्वागतम भो महाभागा प्रिय किंग करवानी, वहां हे स्वागत है, जैसे ही स्वागत किया तो मान अभिमान तो वही आ गया। हमारे ठाकुर जी हमको स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यहां तो महाराज जी साक्षात क्या किए ठाकुर जी, बस वही होना था जो हो गया। जैसे ही ध्यान दिए कि राधा रानी को माना गया, उदास हैं, बस रास से अपने को छिटकाए। एक नहीं असंख्य हैं, हजारों नहीं लाखों गोपियां हैं, उनके मध्य महाराज जी से वो ठाकुर जी निकल कर राधा रानी के बाजू को पकड़े, हाथ को पकड़े और पकड़कर महाराज जी वहां से, क्या बात है, अंतर ध्यान हो गए, अंतर्भूत हो गए। कहां जाना था, कहीं जाना था। पीतांबर ओढ़ लिए, अब पीतांबर ओढ़कर महाराज जी इनके बीच में वो स्वयं भी वो हो गया और निकल गए वहां से, अंतर ध्यान। भागवत जी कह रहे हैं तासांग ततः सौ भगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः, तासांग ततसौ भगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः, प्रसमाये प्रसादाये तत्रैर्वान्तरधीयत। अंतर ध्यान हो गए, अंतर्भूत हो गए ठाकुर जी। अब क्या व्याकुल और विकल हो गई, ये गोपियां बेचैन हो गई, ठाकुर को देख रही हैं, इधर उधर ढूंढ रही, कहीं ठाकुर जी है ही नहीं। व्याकुल हो गई, किधर गए किधर गए। अभी तो ताता थैया करते हुए ठुमक ठुमक नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, अब ये गए कहां, ठाकुर जी गए किधर। व्याकुल है ये गोपियां, बेचैन हो गई, कहीं दिखलाई दे ही नहीं रहे। बाद में खुलेगा ये जाएंगे कहां, जाने आने का तो नाटक है, सिर्फ का अभिनय है। ये नटखट नटवर नागर नंदा है, ये जाएंगे कहां। ये जाते जाने आने का लीला सिर्फ है, लीलाधारी हैं, जाएंगे कहां। इन्हीं के बीच में तो छुप गए हैं, लेकिन फिर भी वहां से ये निकल गए हैं अभी तत्काल प्रियाजू को लेकर। क्या बात है, ठाकुर जी निकल गए वहां से। अब ये गोपियां व्याकुल बेहाल हो गईं, अश्वत्थ वृक्ष को देखती हैं, पीपल के वृक्ष को देखती हैं, करबद्ध होती हैं, हे पीपल आप बड़े पवित्र वृक्ष हो। ठाकुर जी तो स्वयं कह दीन कि वृक्षों में श्रेष्ठ मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं, पीपल का वृक्ष हूं। आपको जरूर पता होगा, आप जरूर देखे होंगे ठाकुर जी को कहीं जाते हुए, आप देखा है क्या? कोई जवाब नहीं मिलता है। बट वृक्ष है, बट वृक्ष को देखकर ये गोपियां कहती कि आप तो बहुत पुरातन हैं, आपका एक नहीं अनेकानेक मूल है, जड़ है, इतने पुरातन आप हैं और पवित्र आप हैं। क्या बात है कि आपको प्रसन्न करने के लिए बार बार ये स्त्रियां सब के सब, क्या बात है, बट सावित्री का पूजन करती। आप बहुत पवित्र हो, हे बट वृक्ष आप देखा क्या, आप बतलाओ ना। ठाकुर जी किधर चले गए, कुछ नहीं। तुलसी के वृक्ष से पूछती और कहती है कि आप तो उनके श्री चरणों में सदैव रहते, हे तुलसी, हे माता, हे तुलसी आप बतलाओ ठाकुर जी को देखी हो कहीं जाते हुए क्या। एक गोपी कहती कि अरे ये क्या बतलाएगी, बोल रही है थोड़े, ये तो हमारी सौत है, ये तो हमारी सौत है, ये हमें सौत समझती है, तो भला ये तुलसी कहां से बतलाएगी कि ठाकुर जी किधर गए। अब ठाकुर जी की बेचैनी ऐसी बढ़ गई, उसी प्रकार से जैसे द्वापर काल त्रेता काल में क्या बात है,
माता सीता के हरण के पश्चात श्री राम प्रभु बेचैन होकर पूछते हैं वन वन भटकते हुए, हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप देखी हो हे खग मृग मधुकर श्रेणी, आप बतलाओ आप देखे हो वहां श्री राम प्रभु, और यहाँ ये समस्त के समस्त प्रेम प्रतिमूर्ति ये गोपियां पूछ रही हैं, महाराज जी जड़ चेतन अंडज उद जो कुछ भी है वहां उस समय के वातावरण में सबसे पूछते चल, व्याकुल है, विकल है, दौड़ रही हैं। तो आइए मैं यहीं से विराम ले रहा हूं। कल फिर यदि बैठ गया मैं तो आपके लिए निश्चित रूप से आगे की बात को रखूंगा। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय।